हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद लवली मोम आरती में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। सो मैं पहले, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने अभी नैनीताल टूर लगाया था अपना। नैनीताल का जो दर्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आप लोगों को दिया है। बट आज मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूंगी जो आप फॉलो करेंगे। अगर आप नैनीताल ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए चलिए करते हैं हम कुछ आपके लिए टिप्स वाली बातें। सबसे पहली बात कि हमारे को अपना ये जो नैनीताल टूर है वो किस मंथ में प्लान करना चाहिए। अब हम आपको सबसे बड़ी बात बताएंगे कि अगर आप कोई भी टूर प्लान करते हैं तो वो आप ऑफ सीजन में प्लान कीजिए। ऑफ सीजन में अगर आप प्लान करते हैं तो उसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, मगर आप ये जान लीजिए कि नैनीताल टूर का ऑफ सीजन और हाई पीक सीजन कौन सा होता है। तो इसमें मई एंड जून में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त लगेगा, बिकॉज आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप लोगों को सारे दिन गाड़ी ट्रैफिक में फंसी रह सकती है। आपका होटल का रूम महंगा पड़ेगा आपको, और आपको जो भी फैसिलिटीज वहां पे लेनी है वो सब कुछ महंगी मिलती हैं, क्योंकि सबके रेट डबल और ट्रिपल हो जाते हैं। मई एंड जून में प्लान कर रहे हैं अगर आप, तो आपको कम से कम उसे कुछ दिन पहले अपने होटल के रूम को पहले से ही बुक करके जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको बाहर भी सोना पड़ सकता है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा हाई पीक वाला टाइम होता है, जिस टाइम में आपको ना तो होटल के रूम मिलेंगे और आपको पूरा दिन ट्रैफिक में भी फंसे रहना पड़ सकता है, और आप अपना मतलब कि पूरा टूर जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 1-2 दिन में। सबसे मेन बात ये है। सेकेंड होता है पीक का टाइम होता है दिसंबर, यानी कि 25 दिसंबर से लेकर न्यू ईयर तक का जो है वो भी पीक टाइम होता है। इसके लिए भी आपको होटल रूम पहले से ही बुक करने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है। इस टाइम में स्नोफॉल होता है, और जो पब्लिक स्नोफॉल देखना चाहती है वो इस टाइम में जरूर जाती है, और न्यू ईयर वहीं पे अपना बना के आती है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर। सो आपको इस टाइम को अवॉइड करना है। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आपको इसी टाइम में ही आपके वेकेशंस हैं, आपको इसी टाइम में ही प्लान करना है, तो आप पहले से ही प्री बुकिंग करके जाइए। चाहे आप ओयो मेक माई ट्रिप के थ्रू अपना होटल रूम पहले से ही बुक करके जाइए, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड थिंग ये है कि हमारा ऑफ सीजन जो भी टाइम होता है वो बाकी का टाइम सारा ऑफ सीजन में आता है, और हम ऑफ सीजन में अगर हम अपना टूर प्लान करते हैं तो हमारे बेनिफिट्स सबसे ज्यादा ये होते हैं कि जो हमारा होटल रूम है, सपोज कीजिए 6000 का है तो वो सीधा 2000 पे पहुंच जाएगा और 1500 पे पहुंच जाता है। काफी अच्छे रूम मिल जाते हैं इस प्राइस में अगर हम ऑफ सीजन में प्लान कर रहे हैं। तो अदरवाइज तो 6000 में भी आपको बहुत बेकार से रूम मिलेंगे, इतने अच्छे रूम नहीं मिलते। और सेकंड चीज है कि हमें होटल रूम जो चूज करना है ऑफ सीजन में हमें माल रोड पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो नैनी झील के पास ही माल रोड है वहां पे मिल जाएगा। अगर हम पीक सीजन में जाएंगे तो हमारे को माल रोड पे नहीं मिलता। हमारे को शो जरूर किया जाएगा कि आधा किलोमीटर है माल रोड से और 1 किलोमीटर है, बट वो आधा और 1 किलोमीटर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। वो मतलब कि पूरा पहाड़ ही चेंज हो जाते हैं, 1-2 पहाड़ ऊपर नीचे ऊपर हो जाते हैं, तो उसको ये आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर शो कर दिया जाता है, बट वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उतरने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, मगर पहाड़ पे चढ़ने में जो दिक्कत होती है वो होती है। तो होटल चूज कीजिए तो जितना नजदीक से नजदीक आप माल रोड के लेंगे नैनी झील के पास उतना बेस्ट रहेगा। अगर आप पीक सीजन में चूज कर रहे हैं अपना होटल रूम, तो आप नैनी झील के पास अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप भीमताल पे इसे चूज कीजिए, बिकॉज मैंने जो वहां पे पता किया है कि जब भी नैनीताल में जब होटल्स फुल हो जाते हैं तो भीमताल पे होटल जो है वो बुकिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, बट वो भी कुछ टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि जैसे ही नैनी झील के पास के पूरे हो जाते हैं रूम तो भीमताल के होटल्स रूम का प्राइस भी डबल ट्रिपल हो जाता है। तो उसे आप टाइम रहते ही चूज कर सकते हैं। आप इस चक्कर में मत रहिएगा पीक टाइम पे जाते वक्त कि हम वहीं पे जाके होटल रूम चूज करेंगे।
तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में बेकार से बेकार होटल चूज करना पड़ेगा। तो ये थी मेरी सेकंड टिप्स। अब मेरी है थर्ड टिप। थर्ड टिप मेरी ये है कि अगर आप लोग हिमालय दर्शन के लिए ही स्पेशल नैनीताल ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो हिमालय दर्शन आपको 12 महीने नहीं मिलता है। उसके लिए आपको अक्टूबर से लेके मार्च के बीच का टाइम ही प्लान करना पड़ता है, बिकॉज उसके बाद जो होता है ग्लेशियर जो होते हैं आपको पता होगा कि वो पिघलने लगते हैं, तो हिमालय दर्शन नहीं अच्छे से हो पाता। और गर्मियों में तो बिल्कुल भी हिमालय दर्शन का आपका व्यू नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप हिमालय दर्शन के लिए स्पेशली जाना चाहते हैं तो हिमालय दर्शन आप अक्टूबर से मार्च के बीच तक प्लान कर लीजिए। और अगर आप उसके आगे पीछे प्लान कर रहे हैं अपना टूर तो आप ऐसा कोई पैकेज लीजिए ही मत जिसमें हिमालय दर्शन है, बिकॉज वो आपको देखना नहीं देखना इक्वल होगा। सो अब हमारी है फोर्थ टिप। फोर्थ टिप हमारी क्या है कि हम जब भी बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे को स्पेशली पहाड़ों में जब हम जा रहे हैं घूमने तो हम चाहे अपने ही कन्वेंस से क्यों नहीं गए हैं, मगर हमें वहाँ पे जो उसके व्यू पॉइंट्स देखने जाना है तो वो हम अपनी गाड़ी से ना जाएं। बिकॉज पहाड़ों में क्या होता है कि आप गूगल के थ्रू, आपको रास्ते तो पता नहीं है, गूगल के थ्रू आप सर्च करके जाएंगे और आप जिस व्यू पॉइंट को वो दिखा रहा होगा उसके लिए वो हमारे को अच्छे से पता नहीं होता और हम कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं। बिकॉज जो पहाड़ों का रास्ता वो दिखाएगा आधा किलोमीटर दूर है और आप जरा सा आगे निकलेंगे तो आपको 8-10 किलोमीटर घूम के पूरा पहाड़ का राउंड लगा के वापस वहीं पे आना पड़ जाता है। और अगर आप वहाँ की लोकल टैक्सी का यूज करके अगर आप व्यू पॉइंट्स को घूमने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ के लोकल ड्राइवर्स को सब कुछ पता होता है, ना आपको पार्किंग की परेशानी होती है कि आप अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, और वो आपको बिल्कुल कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा व्यू पॉइंट दिखा सकता है आपको और आपको कम से कम टाइम में अच्छे से घुमा सकता है बिना किसी परेशानी के। अब है हमारी फिफ्थ टिप। फिफ्थ टिप क्या है हमारी कि अगर हम अपना टूर किस तरह से प्लान करें, हमारे को ये तो नहीं पता कि हम नैनीताल घूमने गए हैं तो हम अपना टूर किस तरह से प्लान करेंगे, तो उसके लिए गाइड करूंगी मैं आपको। हमारा ये इस तरह से एक पैम्पलेट आपको दे दिया जाता है कि आपको इसमें से अपना टूर जो है वो चूज करना है, वो इसके अकॉर्डिंग वो आपको घुमाते हैं। तो इसमें से बेस्ट टूर कौन से हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। इसमें एक है नैनीताल दर्शन, जैसे कि आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि नैनीताल दर्शन में मैंने आपको क्या क्या दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अपना नैनीताल दर्शन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। आप प्लीज उसे जरूर चेक कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हमारा नैनीताल दर्शन का जो है 1 डे का टूर होता है ये, और इसमें काफी हद तक पूरे नैनीताल के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सब जगह दिखा दिए जाते हैं। और ये है पीक टाइम में 1 डे का टूर होता है। और अगर आप सपोज कीजिए कि ऑफ सीजन में अगर आप जा रहे हैं तो इसके साथ आप एक लेक टूर जो होता है वो भी प्लान कर सकते हैं। उसको भी आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा, जो लेक टूर, जैसे कि आपको पता है तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। तो हमारा जो लेक टूर है वो सारा तालों के ऊपर है, जितने भी लेक्स होते हैं यानी कि जितने भी ताल हैं वो उसमें दिखाए जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि आप माल रोड के पास नैनी झील जो है वहां पे ही लीजिए, वो ही नैनी झील का एक सिरा मल्ली ताल है और एक सिरा जो है वो तल्ली ताल है। मल्ली और तल्ली तो आपको नैनी झील पे देखने को मिल गया, ठीक है। उसी को एक दूसरे वो पॉइंट से वो दिखा देंगे 7 ताल, एक नैनी झील का व्यू पॉइंट, इस तरह से वो कई जगह से जाके वो सारे ताल जितने भी मैंने अपने दिखाए हैं वो सारे वो आपको ताल दिखाए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सारे तालों को देखने में तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ऑफ सीजन में आप 2 टूर एक दिन में कर पाएंगे, और जो अगर आप पीक टाइम में जा रहे हैं तो 1 दिन का नैनीताल दर्शन होगा आपका और 1 ही दिन का आपका लेक टूर होगा अलग से। इन दोनों के क्या होते हैं, चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि पीक टाइम में नैनीताल दर्शन का 2500 रुपया है और लेक टूर का अलग से 2500 रुपये है। तो इसी तरह से अगर आप ऑफ टाइम में जाते हैं तो 2500 में आप ये दोनों ही टूर एक दिन में कर लेंगे। टाइम भी आपका सेव होगा, मनी भी आपकी सेव होगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम चूज करते हैं अपने इस टूर के लिए।
इसके अलावा अगर आप अगले कोई और टूर प्लान करना चाहते हैं, आपके पास एक आध दिन और है, तो नेक्स्ट है आपका ये रानीखेत वाला जो है रानीखेत का टूर। ये भी काफी अच्छा है और इसमें आपको 24 घंटे चाहिए होते हैं इस टूर के लिए। तो इसमें अगर आप ऑल्टो यूज करके अगर आप जा रहे हैं, अगर आप छोटी फैमिली के साथ, तो पीक टाइम में इसका 2500 रुपये चार्ज है। और बाकी अगर आप ऑफ टाइम में जाएंगे तो ये भी काफी सस्ता हो जाएगा। आई थिंक 700-800 1000 रुपये आपका सस्ता हो सकता है ये टूर। वो आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बट ये पीक टाइम में बिल्कुल नहीं होगी, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एक मुक्तेश्वर मंदिर का है वहां पे। तो मुक्तेश्वर मंदिर का जो है ये टूर, ये भी बहुत अच्छा टूर है। और इसमें क्या है कि इसमें भी आपकी ऑल्टो 2500 रुपये की होगी। ये मुक्तेश्वर मंदिर आई थिंक आप लोगों ने विवाह मूवी में देखा होगा, जहाँ पे वो कॉइन को इस तरह से दोनों पेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये वो मुक्तेश्वर मंदिर वो वाला है। इसके लिए भी आपको प्लान कर सकते हो। अब आता है हमारा 6th पॉइंट। 6th पॉइंट हमारा है कि हम जो है बोटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपना लेक टूर प्लान किया है तो आपके लिए बोटिंग के 3 प्लेसेस होते हैं। एक तो है आपका नैनी झील, जो वहाँ पे आपको माल रोड के पास बताया गया है। दूसरा आता है आपका भीमताल और तीसरा आपका आता है नकुचिया ताल। तो ये 3 ताल अगर आप लेक टूर पे हैं तो इन तीनों ताल में से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं बोटिंग के लिए। नैनी झील पे जैसे कि आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने नैनी झील पे बोटिंग की थी, भीमताल भी मैंने शो किया था, भीमताल पे भी काफी अच्छी बोटिंग होती है। और थर्ड है हमारा नकुचिया ताल, जो कि काफी बड़ी है और काफी एडवेंचर होते हैं वहां पे, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। अदर किसी एडवेंचर को करने के लिए भी आप उसे चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे हम बोटिंग कर सकते हैं। अगर आपने लेक टूर प्लान नहीं किया है तो डोंट वरी, आप माल रोड पे नैनी झील में ही बोटिंग कर सकते हैं, वो भी बेहद खूबसूरत है। और अब आप मुझसे पूछेंगे कि बोटिंग के चार्जेस क्या होते हैं, तो मैंने नैनी झील पे बोटिंग की थी, वहां पे है 160, 210 एंड 600। इस तरह से है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और मैंने 210 वाली की थी, वो काफी ठीक थी। तो बोटिंग के चार्जेस मैंने आपको बता दिए हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कितनी डिस्टेंस की बोटिंग करनी है। और आई होप आप लोगों को मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज इसे एक लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को तो देख लेते हैं बट उतने लाइक नहीं देते हैं। प्लीज इसे लाइक जरूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में से शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी इस तरह से नई नई अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।